हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इस चैनल पर हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 25 प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग, जो आप सबके आगामी परीक्षा केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और यूपी टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन 1 लैटिन भाषा, 2 अंग्रेजी भाषा, 3 जर्मनी, 4 हिब्रू। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? ईसाई धर्म की जो पुस्तक है बाइबल, वह मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा हिब्रू। ऑप्शन 4 सही होगा, हिब्रू भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? तो होमर जो राइटर हैं उनके द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शन 1 जर्नी, द जर्नी, 2 अपोलो, 3 न्यूज की कहानी, 4 इलियड। तो होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम है इलियड। तो ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। होमर नामक कवि ने इलियड और ओडिसी नामक महाकाव्यों को सूत्रबद्ध किया था, जिन्होंने क्रमशः एकियन शासनकाल की घटनाओं तथा ट्रॉय के युद्ध का वर्णन किया है इस ग्रंथ में। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, एलियड। अगला प्रश्न है, नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन 1 अकबर पद्मसी, 2 जहांगीर सवावाला, 3 यामिनी रॉय, 4 राजा रवि वर्मा। तो रंगरसिया जो फिल्म है वह किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। और इस फिल्म के निर्देशक हैं केतन मेहता, और इस फिल्म में जो है राजा रवि वर्मा की भूमिका में जो अभिनेता हैं वह रणदीप हुड्डा हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, अमृतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहा जाता है? तो अमृतत्व की कला जो है किस देश की प्राचीन कला को कहा जाता है? ऑप्शन 1 रोम, 2 इटली, 3 भारत, 4 मिस्र। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, मिस्र की कला को जो है अमृतत्व की कला कहा जाता है। तो मिस्रवासी मृत्यु को जीवन का अंत न मानकर एक घटना विशेष मानते थे। उन्होंने परलौकिक जीवन की कल्पना बहुत कुछ अपने ऐहिक जीवन के अनुरूप की है, जीवन भर उसके साथ रहती है, और मरणोपरांत ईश्वरीय न्याय के दिन वह मकबरे में रहती है, ऐसा मानते हैं मिस्रवासी। तो अमृतत्व की कला किस देश की कला को कहा जाता है? मिस्र की कला को। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? ऑप्शन 1 हुमायूं, 2 अकबर, 3 शाहजहां, 4 जहांगीर। तो कौन सा मुगल सम्राट है जो चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, जहांगीर। जहांगीर काल के प्रत्येक चित्र के पार्श्व में कलाकार की उच्च रुचि एवं पारखी दृष्टि अपना महत्व सिद्ध करती है। राय कृष्णदास का प्रस्तुत वक्तव्य वास्तव में बहुत ठीक है। राय कृष्णदास ने कहा है कि वह बड़ा ही सहृदय, सुरुचि संपन्न, पहले दर्जे का चित्र प्रेमी, प्रकृति सौंदर्य उपासक, वृक्ष खगमृग विज्ञानी, संग्रहकर्ता, विशद वर्णनकार और सबसे अधिक पक्का जिज्ञासु और प्रज्ञावादी था। तो यह जो है राय कृष्णदास जी ने बोला है जहांगीर के बारे में। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 सिकंदराबाद, 2 मुरादाबाद, 3 हैदराबाद, 4 अहमदाबाद। तो चार मीनार जो है कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, हैदराबाद। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में गोलकुंडा, जो अब हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, में चार मीनार का निर्माण कराया था। तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? कुली कुतुब शाह ने 1591 में जो है निर्माण करवाया था। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? तो जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्र जो है वह किस संग्रहालय में है? ऑप्शन 1 इलाहाबाद संग्रहालय, 2 भारत कला भवन वाराणसी, 3 सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद, 4 राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली।
तो जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्र जो है वह कहाँ स्थित है? भारत कला भवन वाराणसी में। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है त्रिआयामी कला कौन सी है? तो त्रिआयामी कला कौन सी है? ऑप्शन 1 नृत्य कला, 2 चित्रकला, 3 संगीत कला, 4 मूर्ति कला। तो त्रिआयामी कला कौन सी है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। जो मूर्ति कला है वह त्रिआयामी कला है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, मूर्ति कला। अगला प्रश्न है रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? तो रोड्स जो एक समीक्षक या दार्शनिक हैं, इनके द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? तो ऑप्शन 1 लाल पीला, 2 हरा काला, 3 काला सफ़ेद, सफ़ेद काला या काला सफ़ेद, 4 नीला पीला। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, काला सफ़ेद रंगों की दृश्यानुभूति होती है रोड्स के अनुसार। किसी वस्तु के द्वारा विकीर्ण होकर जब प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है तो रेटिना पर जब जाकर केंद्रित होता है तो रेटिना के पार्श्व में रोड्स तथा कोन्स सूक्ष्म तंतु ग्रंथियाँ होती हैं जो चेतन हो जाती हैं। इस तंतु ग्रंथियों के संबंध में मानव की दृष्ट चेतना से होता है, इसी से रंग की अनुभूति होती है। रोड्स के चेतना के अनुसार जो है काले व सफ़ेद रंगों की दृश्यानुभूति होती है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, काला सफ़ेद, सफ़ेद काला। अगला प्रश्न है कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? ऑप्शन 1 भूसा, 2 गोबर, 3 बुरादा, 4 कागज़ की कतरन। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, कागज़ की कतरन। कोलाज का जो है चित्र का माध्यम है कागज़ की कतरन। कोलाज कोई चित्र माध्यम नहीं वरन चित्र बनाने की एक प्रकार है जिसमें कागज़ के टुकड़ों या कागज़ के कतरन आलेखन काटकर कागज़ के टुकड़े या कपड़े को काटकर आलेखन किया जाता है। कोलाज जो है कोई चित्र माध्यम नहीं है, यह एक प्रकार का चित्र बनाने का एक प्रकार है जिसमें जो है कागज़ के टुकड़े या कपड़े को काटकर आलेखन तैयार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, कागज़ की कतरन। अगला प्रश्न है किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन है 1 M.F. हुसैन, 2 सुधीर रंजन खस्तगीर, 3 J. स्वामीनाथन, 4 वेंकटप्पा। तो वह कौन सा कलाकार है जिसे सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सुधीर रंजन खस्तगीर। ऑप्शन 2 सही होगा, सुधीर रंजन खस्तगीर को जो है 1950 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सुधीर रंजन खस्तगीर। अगला प्रश्न है रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? जो रॉक गार्डन है वह किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 बेंगलोर, 2 जयपुर, 3 चंडीगढ़, 4 हैदराबाद। तो रॉक गार्डन जो है वह किस शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, चंडीगढ़ में स्थित है। और रॉक गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? तो नेकचंद सैनी द्वारा बनाया गया था। समकालीन कला में पूर्णतया व्यक्तिगत भावाभिव्यंजना के रूप में इंस्टॉलेशन कला की विशिष्ट व विभिन्न परंपरा है। भारत में यह कला 1990 ईस्वी में नेकचंद द्वारा चंडीगढ़ में व्यर्थ व नष्ट करने योग्य पदार्थों द्वारा रॉक गार्डन में निर्माण के साथ प्रस्तुत हुई। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है निम्न में से गर्म रंग कौन सा है? तो इसमें से आपको पहचानना है कि गर्म रंग कौन सा है। ऑप्शन 1 बैगनी, 2 हरा, 3 लाल, 4 भूरा। तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही होगा, गर्म रंग जो है लाल है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, लाल जो है वह गर्म रंग है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। लाल रंग से वीरता, साहस, श्रृंगारिक, तीव्र और कामुक भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण संभव हो जाता है और यह गर्म श्रेणी का रंग है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा,
लाल रंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? ऑप्शन 1 हरा एवं लाल, 2 पीला एवं नीला, 3 पीला एवं लाल, 4 लाल एवं नीला। तो किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। पीला और लाल रंग को मिलाने पर जो है नारंगी रंग बनेगा। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। दो मुख्य वर्णों के सम्मिश्रण से द्वितीयक रंगतें प्राप्त की जाती है। उदाहरण में जैसे लाल तथा पीला रंग मिलाने पर नारंगी रंग बनता है, और पीला तथा नीला रंग मिलाने पर हरा रंग बनता है, और लाल और नीला रंग मिलाने पर बैंगनी रंग मिलता है। तो यह उदाहरण है कि इस प्रकार से रंग जो है द्वितीयक रंगतें प्राप्त की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो जो है वह किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 चित्रकला, 2 लोक कला, 3 वास्तुकला, 4 मूर्तिकला। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा 3। खजुराहो जो है वह वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो है वास्तुकला और चित्रकला दोनों हो सकते हैं, क्योंकि खजुराहो की जो मूर्तियाँ हैं वह मूर्तिकला भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो इसका ऑप्शन जो है थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि इसमें जो है मूर्तिकला की भी उत्कृष्ट जो है रूप में बनी हुई हैं। तो इसमें जो है चित्रकला और मूर्तिकला होगा। पर इस प्रश्न को जो है टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है, और इसमें जो है वास्तुकला को ही सही माना गया है। जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का रिजल्ट आया था उसमें जो है वास्तुकला को ही उत्तर सही माना गया है। खजुराहो जो है किस लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए टीजीटी का 2010 का पेपर में पूछा गया है, तो इसमें जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसमें जो है इसका उत्तर वास्तुकला ही माना है। कृपया आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। बाकी जो है आयोग द्वारा माना गया है वास्तुकला, तो हम वास्तुकला ही लगवा रहे हैं आंसर। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, वास्तुकला। तो खजुराहो जो है वह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो कहाँ स्थित है यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, वास्तुकला। खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। ऑप्शन 1 हरा लाल पीला आसमानी बैगनी नारंगी नीला। ऑप्शन 2 बैगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी लाल। ऑप्शन 3 पीला बैगनी हरा लाल आसमानी नारंगी नीला। ऑप्शन 4 आसमानी नीला बैगनी हरा पीला लाल नारंगी। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, बैगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी लाल। तो इसका जो शर्ट में अगर याद करने का तरीका है तो वह कुछ इस प्रकार है, बैनी आह पिनाला या विब ग्योर। इंग्लिश में जो है विब ग्योर लिख करके आप जो है याद कर सकते हैं। सीरियल क्रम वाइज आपको इस प्रकार याद रहेंगे, बैनी आह पिनाला या तो विब ग्योर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? तो पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा है? ऑप्शन 1 चिकना सफ़ेद, ऑप्शन 2 मोटा हस्त निर्मित कागज, 3 भूरा खुरदुरा कागज, 4 टेक्सचर्ड कागज। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, भूरा खुरदरा कागज। तो पेस्टल रंगों के हेतु कड़े तथा खुरदरे धरातल अच्छे रहते हैं। प्रायः विभिन्न धूमिल रंगों की चित्रभूमि पर पेस्टल रंगों से चित्रण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, भूरा खुरदरा पेपर। अगला प्रश्न है, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो इसका ऑप्शन 1 है किशनगढ़ शैली, 2 मेवाड़ शैली, 3 अजंता शैली, 4 बूंदी शैली।
तो मोटी एवं नाटी आकृति किस शैली में जो है चित्रित की जाती थी? तो वह चित्रित की जाती थी मोटी और नाटी आकृति मेवाड़ शैली में। तो इसका ऑप्शन टू सही होगा, मेवाड़। तो इसका ऑप्शन टू सही होगा, मेवाड़। मेवाड़ शैली में स्त्री पुरुषों की लंबी नासिका, अंडाकृति चेहरे तथा मछली जैसे नेत्र बनाए गए हैं। नारी आकृतियां यद्यपि कुछ बौनी हैं तथापि सुंदर बन पड़ी हैं। तो इसका ऑप्शन टू सही होगा। जो मेवाड़ शैली में है उसमें स्त्री और पुरुषों की जो है लंबी नाक और अंडाकृति चेहरे और मछली जैसे नेत्र बनाए गए हैं। नारी आकृतियाँ कुछ बौनी और तथापि सुंदर बन पड़ी हैं। तो इसमें जो है मेवाड़ शैली सही होगा। मेवाड़ शैली में जो है मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ जो है चित्रित हुई हैं। तो इसका ऑप्शन टू सही होगा। अगला प्रश्न है, एलोरा एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है। ऑप्शन वन, चित्र शैली, टू, धार्मिक विषय वस्तु, थ्री, कैलाश मंदिर, फोर, नटराज की मूर्ति। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन थ्री सही होगा। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैलाश मंदिर के लिए। तो इसका ऑप्शन थ्री सही होगा, कैलाश मंदिर। एलोरा की 16वीं गुफा जो कैलाश मंदिर के नाम से विश्वविख्यात है, यह भारतीय शिल्पकारों एवं चित्रकारों की सर्वश्रेष्ठ देन है। वस्तुतः पाषाण उत्कीर्ण स्थापत्य कला में निर्मित यह शैल मंदिर सर्वाधिक विलक्षण, मनोरम और उत्कृष्ट है। दृढ़ एवं कठोर पत्थर को मोम की तरह काट छाँट कर गतिमान स्वाभाविकता के साथ जीवंत मूर्ति शिल्पों की रचना करने वाले यहाँ के कलाकारों ने अपनी अटूट साधना और चेतना शक्ति से कला को सार्थक रूप प्रदान किया है। तो एलोरा गुफा जो है वह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, यह तीनों गुफाएं जो है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन वन, भारत, टू, श्रीलंका, थ्री, जावा, फोर, अफगानिस्तान। तो इसका ऑप्शन थ्री सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वह जावा बोरोबुदुर जो स्थान का नाम है और जावा कंट्री का नाम है, तो बोरोबुदुर जावा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन थ्री सही होगा, बोरोबुदुर जावा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ है या हुआ था? राजा रवि वर्मा का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन वन, उड़ीसा, टू, मध्य प्रदेश, थ्री, केरल, फोर, गुजरात। तो इसका ऑप्शन थ्री सही होगा, केरल में हुआ था। तो केरल राज्य में जन्म हुआ था। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलीमनूर नामक गांव में जन्म हुआ था। ऐसे परिवार में से संबंधित रखते हैं वह जिसके त्रावणकोर राजघराने से निकट के संबंध थे। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है त्रिवेंद्रम के राज कलाकार तंजौर शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकार अलागिरी नायडू के निर्देशन में हुई थी और इनकी मृत्यु जो है 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ऑप्शन वन है मथुरा, टू, बस्तर, थ्री, गोरखपुर, फोर, जौनपुर। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन थ्री सही होगा, गोरखपुर। गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए जाना जाता है। गोरखपुर से शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर औरंगाबाद नामक गांव में जो है पूरा गांव ही टेराकोटा का कार्य करता है। तो यह बहुत ही गौरव की बात है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के औरंगाबाद में जो है टेराकोटा का कार्य किया जाता है और इसे जो है जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो जीआई टैग जो है मिला हुआ है। जो जीआई टैग है वह 10 साल के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है। ऑप्शन वन, गुलाब, टू, कमल, थ्री, कुमुदनी, फोर, गेंदा। तो वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन थ्री सही होगा, कुमुदनी। कुमुदनी का फूल जो है वह वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन थ्री सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जो हैं काल्पनिक कथाएं वह किससे संबंधित हैं? ऑप्शन वन, पंचतंत्र, टू, जातक कथाएं, थ्री, हितोपदेश,
4 इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। पूर्व जन्म की कथाओं जो है, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जो है वह जातक कथाएं से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। बुद्ध ने बहुत से जन्म लिए थे जिनमें उन्होंने अपने प्राणों का ममत्व त्याग कर बुद्धि, दया और करुणा के कारण सदा दूसरों का उपकार ही किया है, और उनके इस पूर्व जन्म की कथाओं को ही जातक कथाएं कहते हैं। पूर्व जन्म में बुद्ध को बोधिसत्व कहते थे। अगला प्रश्न है और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, तो प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे? ऑप्शन 1 चित्रकार, 2 मूर्तिकार, 3 लेखक, 4 ग्राफिक कलाकार। तो प्रोफेसर मदन लाल नागर क्या थे? तो चित्रकार थे, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, चित्रकार। सिटी स्केप पेंटर के नाम से परिचित मदन लाल नागर का लखनऊ शहर का चित्रण, जिसमें मुड़ी हुई चादरों के रूप में दीवारों, सीढ़ियों आदि का प्रयोग करके चित्रण को नया आयाम दिया। उस समय के लिए यह जोखिम भरा कार्य था, जब भारतीय कला पद्धति के अनुरूप रूपभेद, प्रमाण, सादृश्य आदि के बाहर जाना संभव न था। वैचारिक रूप से सामंतवाद के पतन और एकाकीपन के खंडहरों द्वारा परिवर्तित होती परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। तो सिटी स्केप इन्होंने चित्रित किया है, लखनऊ शहर का चित्रण इन्होंने किया है। इनकी जो है प्रमुख चित्रावलियाँ हैं सिटी स्केप और लखनऊ का शहर। और इनके एक भाई हैं जो साहित्य से संबंधित हैं, साहित्यकार हैं, अमृतलाल नागर। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो टीजीटी के परीक्षा में कई बार पूछे जा चुकी है रचना, सुहाग के नूपुर। सुहाग के नूपुर जो रचना है वह उसके रचयिता हैं अमृतलाल नागर। यह एक साहित्यकार हैं और मदन लाल नागर जो हैं वह चित्रकार हैं। तो कैसी लगी आज की 25 प्रश्नों वाली दूसरी श्रृंखला? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट किया करिए, जिससे हमें मालूम होगा कि आपके लिए यह प्रश्न और आपकी परीक्षा के लिए और आपकी प्रोग्रेस को देखते हुए कुछ अच्छे प्रश्न और लेकर आए हम, जिससे आपको भी सफलता मिले और हमें खुशी मिले। तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, जिसमें आप सबको कोशिश करेंगे कि इस वीडियो का PDF भी आपको उपलब्ध कराएं, जिससे आप सबको स्टडी करने में और भी आसान हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।